कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना, पूतना है क्या? बहुत लोग कहते पूतना जिसके पूत नहीं, ये सटीक अर्थ नहीं है। पूत का मतलब होता है, पूत मीन्स पवित्र, और ना माने नहीं। व्याकरण के अनुसार पूत मीन्स पवित्र और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं, पूतना। ये पूर्व जन्म में थी कौन? राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। हाँ, 52 भगवान जब चलने गए थे ना राजा बलि को, तब उस समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, पत्नी का नाम विंध्यावली है, पुत्री का नाम रत्नमाला है। 52 भगवान के सौंदर्य को देखा तो सौंदर्य को देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव आ गया। हमारा पुत्र होता तो मैं पैपान कराने का सौभाग्य मिल जाता। अब सुनो, 3 कदम पृथ्वी का संकल्प करवा के और जहां नापने के लिए बेस बढ़ाया, अब इसके मन में शत्रु भाव आ गया। लो, आ गया शत्रु भाव। और जहां शत्रु भाव आया, देखो इसीलिए पूतना दोनों भाव से गई है। स्तनपान कराना ये माता का काम है, और स्तनों में जहर लगाकर मारने का विचार रखना ये द्वेष भाव है, घृणा भाव। पूतना चली, कहते हैं ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, नारी पूतना आई, नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई, ब्रज में नारी पूतना आई। अरे बोल, नारी पूतना पूतना है मायावती, और भगवान क्या है? मायापति। मायावती और भगवान क्या बोलो? मायापति। तो मायावती की क्या औकात जो मायापति को मार दें, लेकिन दिखाने गई है? और सुनो, अपना वेश बदला तुरंत, खूब डेंट पेंट करके और ग्वालन बन के, और माता यशोदा के द्वारे पर पहुंची। लगाई आवाज, एरी मैया, मैया मैंने सुनो है तुम्हारे घर लाला भयो है, लेकिन क्या करती, अभी तक समय ही नहीं मिला, तुम्हारे लाला को देखने नहीं आ पाई, इसलिए अब बहुत मुश्किल से समय निकाल के आई हूं, जरा लाला को दिखा दे। तो मैया को लगा कोई दूसरे गांव की ग्वालन आई है, तो अंदर से बोल पड़ी, अरे फिर बाहर खड़ी क्यों चिल्ला रही है, अंदर आ जाना। और जैसे कहा अंदर आ जाना, देखो एक बात समझ लो, पूतना का यहां पर डबल भाव है। अब भगवान कहते ये डबल भाव वाले लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूतना का भाव सुनो, यहां से आशीर्वाद, वाह मैया वाह, वाह तुम्हारो लाला बहुत अच्छो बनो रहे, तुम्हारो लाला भगवान की कृपा बनी रहे। ये सब कहां से? यहां से। यहां से मौका मिले जहर पिला के काम तमाम कर दो, मार दो। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां प्रेम नहीं है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भैया करना क्या है?
ज्योतिष ज्योति जलाते चलो। सब लोग गाएं मेरे साथ थोड़ी देर। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, फिर सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, बोल की गंगा बहाते चलो, अरे बोल प्रेम की गंगा बहाते चलो। और जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। क्यों? प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते सब लोग आओ चलो, बोल प्रेम की गंगा बहाते चलो, अरे बोल प्रेम की गंगा बहाते चलो। और आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो प्रभु सहारा। बंद करो मत द्वार का, दे
सहारा। क्यों? दीप दया के जलाते चलो, दीप दया के जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अरे ज्योति से ज्योति अरे बोल, जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब सुनो, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। भेद भाव के झूठे भरम से ये मानव भरमाया। ओ भेद भाव झूठे भरम में ये मानव भरमाया। क्यों? धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, है प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी है, राह में आए जो दीन दुखी, तो फिर उनको गले से लगाते चलो, अरे उन्हें तो गले से लगाते चलो। अब सुनो, अंतिम लाइन बड़ी प्यारी। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। क्यों? एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। ओ एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। और प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। बोले गोविंद भगवान के। कौन है ऊंचा कौन है नीचा,
क्योंकि सब में वही समाया, भेद भावों के झूठे भरम में यह मानव भरमाया। जबकि धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, तब प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पूतना का डबल, पूतना जैसे अंदर गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित पूतना जैसे अंदर गई, मैया ने देखा। अब गोविंद तो मैया की गोदी में थे और तुरंत अपनी गोदी से उठाया, अब पूतना की गोदी में दे दिया। उनको तो लगा ग्वालन आई है कोई, और जहां दिया और कहा बहना समय लेकर आई हो ना। पूतना बोली अरे भैया चिंता न करो, तुम्हें जो काम करना हो कर लो, लाला को मैं खिलाती रहूंगी। मैया तो चली गई घर के काम के लिए। इधर अब पूतना ने देखा इधर उधर कोई नहीं है, और किसी को न देखकर पूतना ने सोचा अब अपना काम करना चाहिए, और निकाला अपना स्तन जो जहर लगा के गई है, और स्तन निकाल करके और भगवान के मुंह में डाल दिया। भैया जहां स्तन भगवान के मुंह में डाला और सोचा देख लूं, तो भगवान के नेत्र खुले थे, लेकिन पूतना ने जैसे भगवान की ओर देखा, भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर लिया, तुरंत। यहां पर बड़ा रहस्य है, गौर से सुनना। क्यों भाई, क्या दूध पीने के समय नेत्र बंद करना जरूरी है क्या? अगर नहीं जरूरी है तो फिर पूतना ने जैसे देखा तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? कारण जब भी कभी ब्रज यात्रा जाओ या कहीं भी जाओ, अगर धार्मिक क्षेत्र में गए हो तो एक बात बिल्कुल न भूलें, वो क्या है? संतों का साथ, संतों का सानिध्य। क्यों? नवधा भक्ति में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में बैठोगे तो सत्संग मिलेगा और कथा की बारीकियां मिलेंगी, कथा की बारीकियां। एक संतों का समूह लगा था स्वामी जी, और यही बात उठी। एक बात बताओ, जब पूतना ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने आंखें क्यों बंद कर लिया? ये बात उठी। एक महात्मा बोला, एक महात्मा कहने लगा सुनो, कहता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया, अब सबके मत हैं अलग अलग। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया क्योंकि भगवान की आंखें हैं वैराग्य रूपी, वैराग्य। अब पूतना की आंखें और भगवान की आंखें अगर टच हो जाती तो पूतना के अंदर अंत समय में वैराग्य जाग जाता। भगवान कहने लगे मन ही मन, मौसी जी अब क्या करोगी वैराग्य, अब सीधे चलो मेरे धाम। अब वैराग्य का क्या रखा है, मतलब ही नहीं। तो अब वैराग्य ठीक नहीं है। तब दूसरे महात्मा ने कहा मैं भी अपने मत की बात करूंगा। तो सबने बोला हाँ ठीक है तुम भी कहो। तो दूसरे महात्मा ने अपना मत प्रकट किया। देखो, पूतना ने स्तन में लगा रखा है जहर, और जैसे जहर वाला स्तन डाला तो भगवान को याद आ गई कि अरे जहर पीना काम तो हमारा यहां है नहीं द्वापर में।
जहर वाले तो एक ही हुए, कौन? बोले नीलकंठ भगवान की। तो हे भोले बाबा, नेत्र बंद किया और ध्यान करने लगे। हे भोले बाबा कृपा करो, और जो स्तन के ऊपर लगा है जहर, जहर आप ले जाओ, और हमें तो आगे चल के माखन चोर भगवान कहलाना ही है। दूसरे महात्मा का ये रहा। अब तीसरा महात्मा बोला। तीसरे महात्मा ने कहा, सुनो भाई, हमारा तो मत एक है, भगवान ने नेत्र बंद करके मानव समाज को एक शिक्षा दिया है। और बोल पड़े, भाई इसमें शिक्षा क्या दे दी? आंख बंद करके शिक्षा? हाँ दिया है। क्या शिक्षा दिया? कब भगवान ने नेत्र बंद करके मानो ये शिक्षा दिया है कि दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि के पात्र हो, कुपात्र पे कभी दृष्टि डालना नहीं चाहिए। देखो, पाप प्रवेश करने के सबसे बड़े दो मार्ग हैं, इनको संभाल लो तो जल्दी पाप अंदर जाने वाला बोलो नहीं है। कौन है? नंबर 1 आंखें, नंबर 2 कान। आंखें, कान। आंखों से गंदी मूवियां देखोगे, गंदे चित्र देखोगे, मन पर प्रभाव पड़ेगा, मन गंदा होगा। क्यों? और इतना ही नहीं, कानों से गंदे गीत सुनोगे, कानों से गंदी गंदी बातें सुनोगे, मन गंदा होगा। करें क्या? आंखों से देखना हो तो गोविंद का सुंदर सुंदर चित्र घर में लगाओ, और जब मन करे तो उनकी ओर निहारो और उन्हीं को देखो। देखो, एक अद्भुत अलौकिक, भैया जीवन में एक अद्भुत नजारा न लगे, एक बदलाव न लगे, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नजरें इधर उधर दुनिया में भटकेंगी, भटकेंगी। और अगर वो मेरे गोविंद की सुंदरता एक बार समा गई, एक बार, कोई कहता वो हीरो बड़ा सुंदर, वो हीरोइन बड़ी सुंदर, इन सुंदर लोगों को जिसने बनाया है उस पर कभी गौर किया है? नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम। बोलो भाई मेरे भाई, बोलो बोलो श्याम, हरि बोल, बोलो श्याम। हरि बोल। हे गोविंद, ऋषि मुनि भी जिन चरणों में निस दिन शीश झुकाते हैं, जो भी आए दर पे तेरे मोह मगावर पाते हैं, मोह मगावर पाते हैं। ओ
ऋषि मुनि भी जिन चरणों में निस दिन शीश झुकाते हैं, जो भी आए दर पे तेरे मोह मगावर पाते हैं, मोह मगावर और हाथ अगर जो पाना चाहो, हाथ अगर जो पाना चाहो, किसका हाथ? कन्हैया का हाथ अगर जो पाना चाहो, गीतों का सरगम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। फिर नाम तुम्हारा तारन, ऐ नाम तुम्हारा जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राम। आज मेरे प्रभु इतने सुंदर हैं, क्या बोल रहा था? पाप प्रवेश करने के दो मार्ग, सावधान, सबसे ज्यादा जरूरत है इनसे सावधान रहने की। भगवान श्री कृष्ण ही ने नहीं, भगवान श्री राम ने भी ये शिक्षा दिया है। क्या? दृष्टि उन्हीं पर डालो जो दृष्टि के पात्र हो। अच्छा, भगवान राम ने कब शिक्षा दिया? राम कथा में सुना होगा, जब पंचवटी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता जी विराजी हैं। सूपनखा रावण की बहिनी, सूप और नखा, इसका साधारण अर्थ निकल रहा है। कब पहले सूर्पणखा थी, आज नहीं, आज भी सूर्पणखा है, आज भी सूर्पणखा है। सूर्पणखा कौन मालूम? सूप नखा, समझ गए नहीं? जिनके बड़े बड़े सूप जैसे नाखून हो। एक ने कहा, अरे महाराज आपको कुछ पता, मॉडल जमाना है, मॉडल। हमने कहा, वारी मॉडल, सूर्पणखा ही बनने से मॉडल बना जाता है, हैं? हमारे सनातन धर्म में यहां तो सीता और सावित्री बनने का संदेश दिया जाता है। सीता सावित्री के पग चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, यह कहा जाता है। तो बनती क्या है? सूर्पणखा। और कहीं ना लंबा वाला नाखून कहीं टूट जाए, अब पार्टी में जाना हो तो चाहे प्लास्टिक का मंगवा के लगवाना पड़े, लेकिन बिना लगवाए जाएंगी नहीं, मतलब बनेगी सूर्पणखा जरूर। पहले बड़े बड़े नाखून होते थे किसके? राक्षसियों के। क्यों? शिकार करना पड़ता था। अब कहां शिकार करना है, हमको बताओ। कहने का मतलब कथा ये शिक्षा देती है। सूपनखा रावण की बहिनी, भगवान के सौंदर्य को देखा, और जैसे भगवान के सौंदर्य को देखा मोहित हो गई, रुचिर रूप धारण किया। ये सब रूप बदलने में बड़े आगे होते हैं, तुरंत डंडपंट। अपनी समझ में खूब सुंदरी बनके, और जब सुंदरी बनी तो फिर नजाकत तो आई गई। अब नजाकत में पहुंची कहां? मेरे राम जी के पास। मेरे प्रभु बैठे थे और ये गई नजाकत में और बोली, अजी आप इधर देखो। भगवान ने देखा फिर भी नहीं, पूछा,
श्रीमती जी कौन है आप? परिचय पूछा, कौन है आप? तब हमें नहीं जानते, मैं लंका के राजा रावण की बहन हूं, मेरा नाम है शूर्पणखा, और जहां आप लोग बैठे हो ना, ये सारा आधिपत्य मेरा ही तो है, मेरा आधिपत्य है जहां आप लोग बैठे हो। भगवान का अच्छा 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 अच्छा, फिर यहां आने का मतलब क्या? यहां आने का मतलब एक ही है राजकुमार, मालूम क्या? आज तक वैसे तो दुनिया में कई लोगों ने प्रपोजल दिया है ना, मतलब कई लोगों ने चाहा कि विवाह कर ले, लेकिन नो, पसंद ही नहीं कोई आया। कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, दुनिया में बहुत देखा लेकिन हमारी जोड़ का कोई मिला नहीं, लेकिन तुमको देखा, तुमको देख करके अब लगा कि ब्रह्मा जी ने हमारा और तुम्हारा स्पेशल जोड़ तैयार किया है। स्पेशल जो विधि ने जोड़ तैयार किया है ना, वो स्पेशल जोड़ है। इसलिए ताते अब लगी रही कुमारी, ताते अब लगी रही कुमारी, ताते अब लगी रही मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना तुम ही निहारे, ताते अब लगी रहो कुमारी, ताते रहो कुमारी। क्या देखो, ताते अब लगी रही कुमारी, इसीलिए अभी तक कुमारी रही। अच्छा, क्या कुमारी थी क्या? अब ये बात बढ़ाऊंगा तो बड़ी लंबी बहुत पहुंच जाएगी, हम तो कल प्रमाण देने गए हैं। लेकिन मन माना कछ तुम ही निहारी, वैसे तो बहुत लोगों ने चाहा विवाह कर ले, लेकिन तुमको देखकर अब लगा कि असली जोड़ तो अब मिला है। भैया भगवान ने अभी कुछ कहा थोड़ी ना, ये कहती जा रही बराबर, तो क्या तुम्हारी मर्जी है? भगवान बोले, अब बोले। भगवान ने कहा देखो, तुम कहती हो कि हम हैं कुंवारी, तो तुम हो कुंवारी और हम हैं विवाहे, तो जोड़ कहाँ है? जोड़ तो कुंवारी कुंवारा का होता है, तो कुंवारी और विवाहे जोड़ा ही नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहती हो, देखो हमारी बात रही, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, विवाहित है और एक नारी व्रत रखते हैं। फिर अपने के सिवा अन्य सबको, अपने के सिवा अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, अपने के सिवा अन्य सबको माता और समझते हैं। ये बात भगवान ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? शूर्पणखा से। तो कायदा क्या कहता है कि जिससे बात की जाए उसी की ओर देखा जाए। नियम तो यही है ना स्वामी जी, जिससे बात की जाए उसी की ओर। लेकिन भगवान ने कहा शूर्पणखा से और देखा किधर? किसी तई चिताई
कही प्रभु बाता सीताई चिताई कही प्रभु आई कुमार मोर लघु भ्राता आई कुमार मोर लघु आई कुमार मोर लघु भ्राता आई कुमार मोर लघु भ्राता सीतई चितई कही प्रभु बाता। भैया अब कहा सुरपणखा से, अब देखा किधर किधर देखा? सीता जी की ओर। क्यों? क्योंकि सुरपणखा देखने के पात्र ही, और जो देखने के पात्र नहीं है उसको देखने से फायदा क्या है? इसलिए भगवान ने ये शिक्षा दे दिया, दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि के पात्र हो। को पात्र पे कभी दृष्टि डालना बोलो नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया, और जैसे भगवान ने नेत्र बंद किया, अब पहला घूंट खींचा, पूतना को लगा प्राण निकल जाएंगे। अब जहां लगा प्राण निकल जाएंगे, अब छुड़ाने लगी, छोड़ छोड़। भगवान मन ही मन कहते, मौसी जी लगता हमें समझ नहीं पाई। हमारा तो स्वभाव ही है, जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं। ये क्वालिटी है मेरे प्रभु में, ये मेरे गोविंद की बात है। ये छोड़ते नहीं है। दुष्टों को पकड़ लिया तो एक ही पटकनम गोविंदाय नमो नमः। और भगत को भी अगर पकड़ लिया तो भगत के बस में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है। दूसरा घूंट खींचा, अब तो पक्का हो गया बचूंगी नहीं, तब ये भाग पड़ी बहुत तेज। पहले कहा बचाओ बचाओ मैया, अगर आज बच के चली गई दोबारा वापस नहीं आऊंगी। भगवान मन ही मन कहते, मौसी जी जाने दूंगा बच के, तब तो आओगे दोबारा, जाने ही कहां देता हूं। अब ये भागी बहुत तेज, गोकुल के बाहर जाकर बहुत विशाल वेश बनाया, बहुत विशाल। अब बहुत विशाल जब वेश बनाया, भगवान ने सोचा तीसरा घूंट कहां खींचूं कहां खींचूं। अगर यहां खींचता हूं तो प्राण निकल जाएंगे और हमारे गोकुल वासियों का नुकसान होगा। वेश बिल्कुल पहाड़ जैसी बन गई। तो मालूम क्या किया भैया, धीरे 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 ये पहुंची जब कंस के बाग में। भगवान अभी तक इंतजार ही करते रहे, तीसरा घूंट खींचा ही नहीं। हाँ, विचार क्या मालूम, जिसने गड्ढा खोदा है वही गिरे। भगवान तो यही करते ना, निर्णय तो यही है, जो गड्ढा खोदे दूसरे के लिए वही गिरे। जो ज्यादा जलनशीलता रखता है ना दूसरे के प्रति, उसको तो ऐसा थप्पड़ मारते हैं मेरे गोविंद, वो दोबारा संभलने के योग्य नहीं रहता। इसलिए हमेशा एक सोच रखो कि सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम सुखी हैं तो सब सुखी रहे, पहले सब सुखी रहे तब हम सुखी रहे। हमारी बात तो प्रभु आपकी इच्छा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। प्रभु हमें क्या है, आप चाहे जिधर ले चलो, चाहे जहां रख लो, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो श्याम तेरी कठपुतली। कैसी कठपुतली, अद्भुत बात देखो।
हम लोग कितने भी बड़े पेंटर हों, लेकिन एक ना एक दिन वो पेंट छूटेगी। लेकिन भगवान से बड़ा कोई पेंटर? मोर के पंख पर डिजाइन बना दिया, वो खत्म ना हो तो बताओ डिजाइन कभी छूटेगी? हैं? क्या उनसे बड़ा कोई डिजाइनर है? बनाने की बात रही तो जरा देखिए, करोड़ों अरबों आदमी और सबकी बनक एक है। सबकी वैसा ही आंखें, वही जगह पर आंखें, वैसा ही नाक, वैसा ही मुंह, नाक के नीचे मुंह। कोई एक बता दो जो मुंह के ऊपर कोई प्रजाति मतलब आदमी में। लेकिन क्या अद्भुत बात, बनक वही लेकिन कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ बदलाव। ये क्या है? उससे बड़ा कौन है? अजब तेरी कारागरी रे करतार। कौन जाने तेरी माया। हम जा रहे थे कल गाड़ी में, शिवांश अवस्थी ने प्रश्न कर दिया। शिवांश अवस्थी लाइव चला रहे हैं, वह उधर वाले लंबे तिलक वाले। गुरुजी इतने दिन से साथ में है, साल भर हो गया, भगवान को हम समझ नहीं पा रहे, ये है कौन तत्व, क्या चीज है? ये बोले तुम यार ऐसे प्रश्न करते हो। तुमने कहा रोकना मत, बहुत अच्छी बात, ऐसे ही प्रश्न खोज कर लाओ। दूसरा एक और प्रश्न था, धरती ये काहे पर टिकी है? तो सब दुनिया जानती जल है, जल, ये सब जल ही तो है, लेकिन जल काहे पर है? तब इनको एक हमने उदाहरण दिया। हमने कहा एक प्रश्न ले लो आज और दूसरा प्रश्न दूंगा कल। हालांकि बताया था, अभी समझदारी थोड़ी और बड़ी होगी तब समझ में आएगा, है ना? अच्छी बात है। ये विचार जब तक मन में नहीं आएंगे तब तक जानने की इच्छा बढ़ेगी। बोलो, है? जानने की इच्छा जब बढ़े, जब जिज्ञासा बढ़े। कथा किसके लिए है? जिज्ञासुओं के लिए, बढ़िया लोगों के लिए थोड़ी ना। बढ़िया समझते हो? बढ़िया माने बेकार, हल्के ना। जिज्ञासुओं के लिए ये कथा होती है। जिसके अंदर जिज्ञासा है, इसका मतलब प्रभु की कृपा उस पर हो रही है। कम से कम जानने की जिज्ञासा तो हुई है? जानो, हाँ ऐसा जानो, या तो फिर जानो नहीं तो मानो। अच्छा, बहुत ऐसे होते जानते भी नहीं मानते भी नहीं, इनसे खतरा है। जानो या मानो, बोले गोविंद भगवान की जय। तो बड़ी अद्भुत बात चल रही है, इसी पर थोड़ा गौर करना। जब जैसे कंस के बाग में पूतना पहुंची, भगवान ने तीसरा घूंट खींचा और पूतना बाग में गिरी। तो पूतना कितनी दूर में गिरी, उसकी सीमा निश्चित की गई है भागवत जी में। लिखा है त्रेगप्यूति। बड़े गौर से सुनना, त्रेगप्यूति। त्रेगप्यूति, क्या पीछे आवाज समझ में आ रही है हमारी? धन्यवाद। त्रेगप्यूति का मतलब होता है, एक गप्यूति होती है 2 कोस की। तो त्रे मतलब 3, 3 गप्यूति में पूतना गिरी। अब गप्यूति क्या होता है? एक गप्यूति 2 कोस की, तो 2 तिया 6, किलोमीटर में लगा लें तो 18 किलोमीटर में पूतना गिरी। ऐसा लिखा है स्वामी जी, 18 किलोमीटर में पूतना तो गिरी है। ये जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर की हो तो चौड़ाई थोड़ा कम होगी का? चौड़ाई भी तो वैसा ही होगी। कंस की बाग थी है, का है कि बाग जब पहाड़ टूटा तो बाग बची होगी? बची ना। गांव में एक पेड़ गिर जाए पूरा गांव जान जाता है। और वो 18 किलोमीटर में कोई चीज गिरे। लखीमपुर कितने किलोमीटर यहां से? कितने? 6 रह गया। ओ तो बहुत दूर, कहीं का कहीं हरिगांव।
हाँ? अरे चल जो भी लगा लो, अब हमको क्या मालूम। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हाँ। अरे भाई 12 है तो जरेखापुर बढ़ जाओ और क्या। बोले गोविंद भगवान की। तुम्हारा काम उदाहरण देने का है, ठीक है। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। बहुत अच्छा उदाहरण इसलिए देता रहता हूं, जब सब अपने अच्छे लोग बैठते हैं ना जिज्ञासु, तो कथा कहने में मन लगता है। और जब मन लगेगा तो कथा हम कितना भी संक्षेप करें वो संक्षेप होगी नहीं, विस्तार ही होता रहेगा। तो मैं तो यही सलाह सबको देता रहता हूं, भैया ज्यादा संक्षेप के चक्कर में न रहो। भले फिर कभी जब भगवान मौका दे तब भले आधी कथा बाद में सुन लेना, अलग विषय है, लेकिन जितना सुनो कंप्लीट सुनो, जितना सुनो कंप्लीट। ना इधर के रहे ना उधर के रहे तो फायदा ही क्या रहा। क्यों? बोले गोविंद भगवान की। 18 किलोमीटर में पूतना गिरी, अब पहाड़ जैसी पड़ी है। भगवान अब भी उसके ऊपर खेल कर रहे हैं। और जब गिरी तो आवाज हुई, बाल बाल सब चौंक गए, क्या हुआ? तो सब पीछे पीछे दौड़ पड़े थे ना पहले से। और जब आवाज हुई गए पास में, इधर मैया भी रोने लगी। जब देखा लाला नहीं है तो मैया को डर हुआ, कोई राक्षस ने कपट कर दिया। मैया रोती हुई पीछे पीछे भागी जा रही है। उधर ग्वाल बाल बचाना सब चाहते हैं, लेकिन पास जाना कोई नहीं चाहते। का है पहाड़ जैसी पड़ी, और अगर कहीं प्राण रह गए होंगे और लिया करवट, और उसकी करवट हम तो बन जाएंगे चटनी है? तो ऐसी रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। दूर से सब चिल्लाते हैं, बचाओ कोई कन्हैया को, बचाओ कोई लाला को। कोई तो नहीं आया, मैया आ गई। मैया ने कहा कोई जाए ना जाए, लेकिन मेरा लाला है, मेरा प्राण है, मैं तो बचाऊंगी। और मैया अपने प्राणों का मोह न करके और स्वयं मैया गई और जाकर बड़े प्रेम से किसी न किसी प्रकार से लाला को अपनी गोदी में लिया। रुकी नहीं, गोदी में लेकर रुकी नहीं, तुरंत गौशाला गई। कहां गई? गौशाला। भैया का जब जन्मदिन हो, गौशाला में मना के देखो, साल भर में कितना उसका उत्थान होगा। भैया हो चाहे बिटिया हो, ये नियम बना के देखो। एक नियम बनाना है कि अब की बार भैया का जब जन्मदिन होगा तो हम गौ माता के बीच मनाएंगे। अब केक अपने घर में काट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो तमाशा मालूम क्या, आजकल पश्चिमी लोग अपनी सभ्यता अपना रहे हैं। बराबर गीता रामायण का पाठ किया जा रहा है, और पश्चिमी सभ्यता हम लोगों ने ऐसी अपनाई। मिट्टी के तेल के दीपक जलते थे पुराने समय में, तब कोई मुंह से बुझाता था? बोलो, हाथ से, कपड़े से, मतलब शांत किया जाता था, बुझाना मना था, बुझाया नहीं जाता था। और आज बच्चे की उम्र शुरू भई केवल, और ये माताएं हाय कुछ जानती नहीं, ये सब जानती है, लेकिन जानकर अनविज्ञ बनी है। केवल होड़ लगी है, होड़ है एक दूसरे से। अब भैया से कहेंगे भैया मोमबत्ती बुझाओ बुझाओ, अब भैया क्या मालूम, भैया ले कितना गलत काम करवा रहे हैं। बोलो, ये नहीं चिंता है कि आगे चलकर इसकी जिंदगी में ये दिया बुझाने से क्या फर्क पड़ेगा। हमारे हिंदुओं में, सनातनियों में दिया जलाने की प्रथा है, बुझाने की बोलो नहीं है। अब देखना अभी कितनी ऐसी माताएं हैं जिनके घरों के बाहर रोज दीपक जलाया जाता है। बताओ, रुको भैया, तुम क्या पे लगे हो? कितने घर के बाहर दीपक जलाया जाता हो रोज शाम को? 1 2 3 4 बस। अब आज संकल्प ले लो, आज की यज्ञ में, तीसरी तो है दादा, तीसरी यज्ञ में ये संकल्प ले लो। अगले साल, अब हमका तो पता ही नहीं है भाई, कोई को नहीं पता होता है, कोई को नहीं पता, पहले तो कैसे कह दे, है ना।
लेकिन अगले साल जब यज्ञ आए तो हमारी बारी याद करके और तुम ये देख जरूर लेना कि इसका लाभ क्या मिला है। बस इतना ही कहूंगा। घर की सारी निगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर और भैया पॉजिटिव, मतलब जब निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी तब तो फिर धन्य ही है तुम्हारा घर। इसलिए सबसे पहले ये काम करना शुरू कर दो। और जो मैं बात कर रहा था भैया या बिटिया का जन्मदिन, तो घर में मनाओ, लेकिन कुछ न पाओ तो हम कहते उस दिन थोड़ी सब्जी ले लिया, थोड़ा बहुत आइटम इकट्ठा कर लिया और उसी भैया बिटिया को साथ लेकर गाड़ी में बिठा के और गौशाला में जाके गौ माता को खिलवा दिया। कुछ थोड़ा खिला दो, बाकी वहां जो लगे उनको दे दो, अपना खिलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये सब हमारे सनातनियों के नियम हैं, लेकिन कौन करना चाहता है? हम कथा भी चाहते हैं, महाराज कोई रसिक कथा सुना दें, लेकिन क्या मिलेगा उसमें तुम्हें? थोड़ी देर मनोरंजन किया, बस सब भूल गए। अरे कथा ऐसी सुनो जो जीवन पर उतारो और जीवन बदले मेरे भाई, जीवन बदलो, बदलो जीवन। हम यहां धर्मशाला में रहकर एक ना एक दिन असली घर सबको जाना है, क्या जवाब देंगे? तो जीवन बदलने का काम करती है कथा, जीवन बिगाड़ने का काम नहीं करती है। एक बार बोलो जय सिया राम, जोर से बोल दो। आज गौशाला में मैया गई और गौशाला में जाकर गौ माता की पूंछ उतारी, पूंछ उतारी। कितनी भी भयंकर नजर लगी हो भैया के, कितनी भी भयंकर नजर लगी हो, गौ माता की पूंछ तुम 5-7 बार उतार दो, लेकिन सीधी साधी हो उनके पास जाना, फिर मत कहना पवनेश जी ने कहा था। ठीक? हाँ स्वामी जी, हम बता भाई, पहले जो होशियार कर दे, है ना? फिर मत कहना। बोले गोविंद भगवान की, क्योंकि रुको, गौ माता भी पहचानती हैं कि कौन हमारी रोज सेवा करता है और कौन खाली दिखावा करता है। हाँ, क्या एक बात हमने बताया या नहीं? अभी नहीं, 1 मिनट की बात है, बोल देता हूं। एक नियम अगर कर पाओ तो 1 साल और करके देख लो, तुम्हारे जीवन में बदलाव ना आए तो कहना। इस दास में क्या है? ये तो दास ऐसे तब था वैसे आज है, सब कुछ। क्यों भैया? लेकिन आज भगवान की कृपा ही है जो केवल भारत में ही नहीं, विश्व के 6 देशों में लोग जानते हैं। क्यों जानते? क्योंकि ये गौ माता की कृपा है। सत्य बोल रहा हूं। एक नियम रोज का बना लो, तुम स्नान करो या ना करो, लेकिन सुबह उठो और कुल्ला करने के बाद सबसे पहले हमें गौ माता को कुछ न कुछ खिलाना है। रोड पर मिल जाए या पड़ोसी में हो, किसी की हो, एक नियम अगर ये चल पाए, लेकिन शर्त एक है, भारतीय देसी गाय हो। बाहर कहीं फंस गए तो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लिया, वही खिला दिया। मतलब क्या नियम बनाना है। बासी रोटी रखी है शाम वाली, नहीं कुछ है वही दे दिया। कुछ नहीं मिला रोड पे या तो खेत तरफ गए थे, थोड़ा घास ले आए, आग ले लिया। तो केवल ये नियम बनाना है कि हमें कुछ न कुछ रोज अपने खाने से पहले खिलाना है, बस। अब कहोगे महाराज का तुम करते हो का? लोग कह सकते हैं। तो अब हम भले ही बाहर रहें, लेकिन हमारे जो नियम हैं वो कभी हमारे जो साथ में रहते हैं उनसे पूछ लेना, हम क्या यहाँ सफाई दें, है ना? हम अक्सर क्यों नहीं रुकते हैं? हमारा सिस्टम ही नहीं बन पाता है। हम 100-150 किलोमीटर हो जरूर भाग जाते हैं घर। क्यों भाग जाते हैं? हमारा सिस्टम ही नहीं बनता है। अब सुबह सुबह तुमसे हम रोटी मांगेंगे, रोटी लाओ, हमको गौ माता खिलाना, तो हम चाय पियेंगे। बताओ कैसे मिलेगी? गौ माता की कृपा से इस दास का ये नियम लगभग 2.5-3 साल हो गया है, तब से अनवरत चल रहा है। ऐसा ही कभी बीच में चाहे गड़बड़ हो गया हो, लेकिन छूटने नहीं देता हूं। चाहे दोपहर हो जाए, जब गौ माता मिलेंगी, कुछ खाएंगी, तब इस दास के भी अंदर जाएगा। इसलिए अनुभव के साथ कहता हूं, भाई किया है तभी तो कह रहा हूं।
अनुभव के साथ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके देखा है, तभी मैं बोल रहा हूं। ये करके देखना, 1 वर्ष करके देखो, मात्र 1 वर्ष, इसमें क्या बिगड़ जाएगा भाई? 1 वर्ष करके देखो, जीवन की रंगत न बदल जाए तो कहना पक्का है। बोलो जय सिया राम। तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तुम भगवान से न मांगो, गौ माता की सेवा करके शाम को लेटने से पहले उनके कान में सुना दो, मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये सब चीजें बताने वाली हैं समाज को, ये समाज तक पहुंचाने वाली चीजें हैं, लेकिन न कोई बताना चाहता और न कोई सुनना चाहता है। तो सुनने वाले बेचारे क्या करें? वो तो जैसा वक्ता यहाँ से बकेगा वैसे बेचारे थोड़ा लीन रहेंगे और फिर अपना चले गए। क्या है? इसलिए कहता हूं कभी कभी कड़वा भी सुनना चाहिए। नीम कड़वा होता है लेकिन फायदे बोलो होते हैं। और शक्कर मीठी होती है और जरा चूक गए तो डायबिटीज का खतरा रहता है। तो इतना मीठा भी न सुना करो कि फिर राधे राधे, समझ गए? बोले गोविंद भगवान की। माता यशोदा ने 8 मंत्र यहां पर पढ़े हैं, जिनको बोलते हैं बाल रक्षा कवच। भागवत जी ने, ये पुराण जी हैं जो मैं सुना रहा हूं ना, ये भागवत पुराण है। इसको बिना, भले हम 20-22 साल से कथा कर रहे हैं, क्या हमको श्लोक ये याद नहीं? जब एक ही चीज सुनाना याद है, लेकिन अपराध है बिना देखे कहना। भागवत का ये भी एक नियम है, निगाह जाए या ना जाए, लेकिन सामने होना चाहिए, पन्ना वही खुलना चाहिए जहां कथा सुना रहे हो। स्वामी जी तो बैठे हैं, कभी कभी देखो 4-4 हमको खोलना एकदम पड़ जाता है, हैं? काहे? पता लगा आगे निकल गए और तब याद आ गई, अरे हम तो आगे निकल गए, कथा वही है, तो तुरंत फिर खोलना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। और आजकल क्या है, कह भाई पंडित बड़े काबिल, बिना देखे कथा कहा। बोले क्या कहती? अरे भाई पंडित बहुत काबिल, 7 दिन कथा हो देखत ना है। ये अपराध है, ये कोई तारीफ नहीं है साहब, ये अपमान है कथा का, ये भागवत जी का अपमान है अगर बिना देखे कथा करूं। हमको भी याद है, क्यों रखते हैं? केवल इसीलिए। बाल रक्षा कवच, इसका यंत्र बनता है बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, नजर ना लगे, ये सब चीजें होती हैं। बोले गोविंद भगवान की। इधर बाबा नंद बिचारे अब मथुरा से पहुंचे, आके कथा सुन रहे थे ना, अब पहुंचे, देखा यहां सब गड़बड़ हो गया, ये कैसे सब हुआ? तो एक ने बताया, बाबा क्या बताऊं, आप चले गए मथुरा, राक्षसी आई थी, लाला को लेकर भागी, लगी ठेस, गिर गई, समाप्त हो गई। आज तो लाला को भगवान ने बचा लियो। ये कहते भगवान ने बचा लियो, ये किसी को नहीं मालूम कि लाला आखिर क्या है। कहा बाबा अब छोटी मोटी लाश होती, मिट्टी होती तो चिता पे रख के जला दी जाती, अब मिट्टी है 18 किलोमीटर की, तो कैसे जलाई जाए? तो लफड़ा। बाबा ने उपाय बता दिया। कहा क्या? ऐसा करो, लकड़ी की कमी नहीं है, स्वयं व्यवस्था कर लिया है, उसके गिरने पर न मालूम कितने पेड़ गिर गए हैं, तो लकड़ी कमी नहीं, तो ऐसा करो कई चिताएं बना लो, कई, और कई चिता बना करके तब इसके टुकड़े टुकड़े करके तब रखो। लो भैया ऐसा ही हुआ, टुकड़े टुकड़े करके तब जा करके पूतना की चिता में जहां आग लगी, 4 कोस तक वातावरण सुगंधित हो गया, धुआं निकला ना 4 कोस तक। मतलब ये इशारा मिल गया कि भगवान ने पूतना को अपने धाम पहुंचा दिया। कौन धाम? जहां यशोदा मैया जाएंगी। ले यशोदा जाएंगी, पूतना पहले पहुंच गई मुस्कुराती हुई, बताओ। और कहां यशोदा कहां पूतना है? किसी भक्त ने कह दिया ये तो ठीक नहीं है, यशोदा मैया कहां और कहां पूतना? पूतना लोक बालग्री राक्षसी रुधिरा समर। इसका अर्थ सुन लो, पूतना लोक बालग्री,
राक्षसी रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उनका खून पी जाती थी। अब बताओ, वो और यशोदा एक मिला नहीं मिला सकता कोई है? लेकिन भगवान ने पहले भेद दिया। भगवान ने कहा हम तो लोगों का देखो चिंतन कैसा है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जीवन में कितना चिंतन है इससे ज्यादा मतलब। एक बात बताओ, कंस कोई बहुत बड़ा भक्त था क्या? और जब से बाबा नारद ने बता दिया कंसराज तुम्हारा जो काल होगा काला काला होगा, मुरलिया वाला होगा, घुंघराले केश होंगे, तब से हर किसी काली वस्तु में भगवान को देखने लगा। बताओ, दाल में काला जीरा देख लेता भगवान नजर आ जाते, फेंक देता। पानी पीने के समय परछाई में भगवान को देख लेते। बताओ, जिसको हर चीज में भगवान दिखने लगे वो कोई साधारण भक्त है? उसका चिंतन कोई साधारण है? तो वैसा है पूतना, ये हमेशा चिंतन करती थी कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। और भगवान जन अवगुण प्रभु मान न काऊ और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बोले गोविंद भगवान की। पूतना चरित्र की कथा जो प्रेम से सुनते हैं, ये शब्द सुन लो, पूतना चरित्र की कथा जो प्रेम से सुनते हैं उन पर गोविंद कृपा होती है और कभी अकाल मृत्यु बोलो नहीं होती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आज इसीलिए कहते हैं, एक लाइन गा दूं, समय कम है, कथा भी थोड़ी और बढ़ाना चाहता हूं, बहुत पीछे पड़े हैं। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो हम के तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। सब लोग कहें आदत तुम्हारी, यार तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। यार है जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारे, तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो, कृपा की न होती। बोले गोविंद भगवान की। कृपा की न होती जो प्रभु आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अब कृपा की न होती जो। धन्य है पूतना उद्धार की कथा
आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे की कथा सुन। पूतना जब भगवान को मारने गई थी उस समय इनकी उम्र थी मालूम कितनी? ये 6 दिन के भय थे, छठी थी, भगवान की छठी मनाई जा रही थी।